जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीख की घोषणा की संभावना जल्द ही बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी बुखार भी चढ़ता जा रहा है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से किसी संत समाज के दिग्गज सनातनी को अपना उम्मीदवार बनाने की मांग बढ़ती जा रही है। बीते दिन समाज के विभिन्न लोगों द्वारा संत समाज के केंद्रीय महामंडलेश्वर डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी अखंड गीता पीठ को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आगामी लोकसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए समाज के विभिन्न समुदाय, सामाजिक संगठनों व समाज में अपना प्रभुत्व रखने वाले लोगों द्वारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ने का निवेदन किया गया। आज पुनः पूर्वांचल समाज व ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा स्वामी जी को कुरुक्षेत्र की तरफ से पत्र सौंप कर चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया। उन्होंने डॉक्टर शाश्वतानंद को अपना समर्थन देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र एक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल है। इस क्षेत्र का पुराणों में वर्णन है। यह अत्यंत प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। इस क्षेत्र का जिस तरह से विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास नहीं हो पाया। यदि इस क्षेत्र में एक ज्ञान वृद्ध व त्याग मूर्ति संत को इस क्षेत्र में उतारा जाता है तो कुरुक्षेत्र का सर्वमुखी विकास हो सकता है। संत के लिए तो सारा समाज उनका परिवार होता है। सोहनलाल शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र का सौभाग्य होगा जो इस प्रकार के स्वच्छ छवि के संत को सांसद बनाया जाता है। वे बड़े जुझारू व्यक्ति व स्पष्ट वक्ता हैं। राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि अब की बार इस क्षेत्र की जनता को कुरुक्षेत्र शहर का सांसद मिलना चाहिए जो सबके लिए सुगम हो सकता है। कोई भी व्यक्ति महात्मा के सामने अपनी समस्या रख सकता है। राजनीति में शुद्धता तो तभी आएगी जब इस प्रकार के संतों का अधिक से अधिक राजनीति में प्रवेश होगा। अर्जुन शाक्य ने कहा कि हम लोगों का एक शिष्टमंडल शीघ्र ही पार्टी के पदाधिकारियों व मुख्यमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से डॉक्टर शाश्वतानंद जी को टिकट देकर कुरुक्षेत्र का गौरव बढ़ाया जाए। कुरुक्षेत्र से डॉक्टर शाश्वतानंद को समर्थन देने के लिए प्रतिदिन किसी न किसी बिरादरी के लोग आगे आ रहे हैं। वहीं आज पूर्वांचल समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज के लोग भी काफी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने भी डॉक्टर शाश्वतानंद को पुरजोर समर्थन किया। आज समर्थन देने वालों में हरीश कुमार, परमजीत सिंह, गुलचंद तंवर, अनिरुद्ध कौशिक, मनुदत्त कौशिक, सुभाष गुप्ता, राकेश शर्मा, डॉक्टर दीपक कौशिक, डॉक्टर रूपेश गौड़, प्रेम नारायण शुक्ल, तिलकराज शर्मा, बाबूराम, राम पवित्र, लालचंद शर्मा, जटाशंकर त्रिपाठी, कामेश्वर प्रसाद, संजय शर्मा, संत कुमार, सतीश कुमार, कमलेश चंद्र शुक्ल, सतपाल शेरा, नरेश कुमार गर्ग, विष्णुदत्त शर्मा, दिवाकर कौशिक, लाल बहादुर, अर्जुन कुमार, डॉक्टर पुनीत, श्याम गोपाल शर्मा, महेंद्र पाल कौशिक, राजेंद्र भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। ऐसा है, समाज के लिए ही हम समर्पित हैं हर तरह से। यदि राजनीतिक पक्ष में भी समाज हमसे कोई अपेक्षा करता है और हमको अवसर मिलता है तो उस दिशा में भी हम समाज के लिए, लोक मंगल के लिए अपनी पूरी योग्यता और समर्पण के अनुसार करेंगे। हमारा तो एक ही भाव है कि कुरुक्षेत्र अपनी वास्तविक प्रतिष्ठा को प्राप्त हो। और जैसा कि इस समय तो भारत में इस समय की जो वर्तमान सरकार है जिसने सनातन के मूल्य को समझा है और ख़ास तौर से हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने एक नई बात लोगों के सामने स्पष्ट की है कि धर्म भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय का और उसका रोजगार का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। क्योंकि जब बहुत लोग आएंगे कहीं भी धर्म के नाते, तो धर्म के नाते आएंगे तो उनके जीवन का आचरण, उनका जीवन सुधरेगा और साथ साथ जब लोगों की इतनी बड़ी गैदरिंग होगी तो वो स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और वो एक रोजगार का केंद्र बनेगा। कुरुक्षेत्र वैश्विक तीर्थ है, पहले से ही महान है और कुरुक्षेत्र की ऐसी दशा है कि ये यहाँ आपको सब मालूम है। तो इसलिए मैं भी यहाँ हूँ, मेरा भी कुरुक्षेत्र के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। यदि लोगों की भावना है और मुझे अवसर भी मिलता है तो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। आप नरेंद्र मोदी सरकार के सिपाही बनेंगे? सिपाही है ही है, बनना क्या है। मोदी को हमारा सिपाही और हमको मोदी का सिपाही बना दिया है। मोदी सनातन के सिपाही हैं और सनातन को पुष्ट करे, ऐसी राजनीति को पुष्ट करने में सनातन को क्या संकोच है। करना चाहिए, परस्परम भावयन्तः, ये गीता का सिद्धांत है कि आप हमको पुष्ट करो, हम आपको पुष्ट करें, तभी बात आगे बढ़ेगी। नाम तिलकराज पूर्वांचल समाज से है, श्री रामनगर में रहते हैं, पंच पद पे हैं। महाराज से विनती करने के लिए आए
जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से ये उम्मीदवार बने और हम लोग इनको सहयोग फुल करने के लिए तैयार हैं। जैसे यूपी में योगी जी हैं, हमारे यहाँ से भी ये योगी जी हैं और ब्राह्मण समाज से हैं और ये सभी को कल्याण की बात करते हैं। यहाँ भी आएंगे फिर हम लोगों को कल्याण होगा। आज तक हम लोगों को अनदेखा किया गया है, इसलिए इनसे विनती करने के लिए आए हैं और ये आश्वासन भी दिए हैं जो हम आप लोगों को मांग डिमांड जो है उस पर ध्यान देंगे।